नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। कंगना रनौत बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद जो हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं और एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं अपने बयानों को लेकर, जिसके बाद विपक्ष जो है वो जमकर विरोध कर रहा है, क्योंकि SIR को लेकर जो सियासी बवाल मचा हुआ है उस पर कंगना रनौत ने एक बयान दिया है, जिसको लेकर विपक्ष जो है कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत, जिन्होंने अच्छे से कंगना रनौत को लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत का जो बयान है बिल्कुल भी बेतुका है, बहुत ही जहरीला होता है। यहाँ तक कि ये भी कहा कि कंगना रनौत को कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कब क्या बोलना है इसके बारे में उनको पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले विपक्ष का ये बयान सुनते हैं जिन्होंने कंगना रनौत को लताड़ा है, उसके बाद कंगना रनौत के बारे में जिक्र करेंगे और सुनेंगे भी कि आखिर कंगना रनौत ने ऐसा क्या बयान दिया है। कंगना रनौत के सारे बयान बड़े जहरीले होते हैं, उसे राजनीति की तो समझ है नहीं, और उसके साथ वो लगातार जिस तरीके से पंजाब के किसानों को, जो हमारे धरती माँ के पुत्रों को, अन्नदाताओं को आतंकवादी कह सकती है, जो कह सकती है उनकी माताओं और बहनों को कि ये 100-100 रुपए में धरने पे बैठती हैं, ऐसी बेहुदे लोगों के खिलाफ बयानबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों को राजनीति की तमीज़ ना हो, जो लोग अपने क्षेत्र में कहें कि मैं नहीं आ सकती हूँ जब प्राकृतिक आपदा हो रही हो, चुनाव में वो फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ, ऐसे लोगों के बयान का कोई महत्व नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो ऐसे बेहुदे लोगों को सांसद बनाती है। गौरतलब है कि कंगना का यह कोई पहला बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो इस तरह के विवादित बयान देती रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने कंगना ने कहा था कि विपक्षी दलों को SIR से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची संशोधन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद कंगना ने पहले भी कहा था कि SIR की प्रक्रिया से नकली मतदाताओं, घुसपैठियों और वोटर कार्ड बेचने वालों की पहचान होगी, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। बयान के दौरान कंगना ने पाकिस्तान पर भी कटाक्ष किया और राम मंदिर के ध्वजारोहण को लेकर MEA के जवाब पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान भीख का कटोरा बन गया है और भारत के आंतरिक मामलों में सवाल उठाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। यह भी बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने बनगांव में एक रैली में SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में उसी मतदाता सूची के आधार पर वोट मिले थे। उन्होंने पूछा कि SIR इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा हमला बोला था। और इसी बीच कंगना रनौत जो हैं वो फिर एक बार चर्चा का विषय बन चुकी हैं अपने बयानों को लेकर। तो आइए सुनते हैं कि कंगना रनौत ने आखिर ऐसा कौन सा बयान दिया था जिसका विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। और बंगाल में भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि पूरे बीजेपी को हिला देंगी, पूरे भारत को हिला देंगी अगर SIR लागू हो जाए। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं इस तरह से, इससे देश नहीं डरने वाला और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है। और जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह से देश में ये घुसपैठी होते हैं, तो उनको निकालना पूरा देश चाहता है। थैंक यू।